फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फरवरी में आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है और आप लोग अच्छे से इसके तैयारी में भी लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोग को इस वीडियो में इतिहास जो विषय होता है क्लास 12 का इतिहास विषय, उसका हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो आपको अभी बताएंगे ये मॉडल पेपर का है। बिहार बोर्ड की तरफ से जो मॉडल पेपर दिया गया था उसी का ये है। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे तो आपको क्या होगा कि आपको बहुत सारे जो VVI जो है, जो बिहार मॉडल पेपर में दिया गया था बिहार बोर्ड की तरफ से, वो आपको हम बता देंगे, जो आसानी से आपको याद करके परीक्षा में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि इसका पहला है, धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था? बहुत ही VVI क्वेश्चन है। पहला होगा, ए का होगा चंद्रगुप्त मौर्य, बी का होगा अशोक, सी का होगा कनिष्क, डी का होगा बिंदुसार। तो इसका हो जाएगा बी, अशोक हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं अशोक ने किया था धम्म का। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही VVI है और जो भी इसमें बताएंगे सब VVI ही होगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर बिहार बोर्ड की तरफ से निकाला गया था। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? अब दोस्तों, महाभारत किस भाषा में हुआ था? संस्कृत में, कि पाली में, कि प्राकृत में, कि हिंदी में? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत में हुआ था। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? दोस्तों, बहुत ही VVI क्वेश्चन। 4 प्रकार के, 6 प्रकार के, 8 प्रकार के, 10 प्रकार के। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 8 प्रकार के थे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बहुत ही VVI है। लुम्बिनी में हुआ था, सारनाथ में हुआ था, बोध गया में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। तो आप लोग जानते हैं बोध गया में हुआ था, जिसको बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता था वहाँ। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बहुत ही VVI, वर्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त, राहुल। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे सिद्धार्थ था, है ना, जो पक्षी को क्या किया था, वो जब तीर मारा गया था तो उस पक्षी को उठा के ले गया था सिद्धार्थ। वेदों की संख्या कितनी है? बहुत ही VVI है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे 4 वेद है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब दोस्तों, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? वही क्वेश्चन को घुमा फिरा के, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कि अशोक ने, कनिष्क ने, समुद्रगुप्त ने? तो अशोक किया था, इसका आंसर हो जाएगा बी। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? अकबरनामा, है ना, बाबरनामा में नहीं, अकबरनामा में होगा। इसका आंसर होगा बी। जहांगीरनामा में भी नहीं हुआ था। आईने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? बहुत ही VVI, 2, 4, 5, 6। तो इसका होगा 4, आंसर होगा बी। मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन था? कॉर्निश, सजदा, पायबोस, इनमें से सभी? तो इनमें से सभी होगा, यानी सभी प्रकार का था। अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? ख्वारिज्म, तंजीर, गजनी, लाहौर? तो इसका ख्वारिज्म में हुआ था, इसका आंसर होगा ए। रैयतवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास? तो बम्बई और मद्रास में। महलवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बम्बई, मद्रास? तो होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रैयतवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया? ये तो हो गया। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बिरसा मुंडा, कान्हू मुंडा, सिद्धू गोमधर? तो इसका था बिरसा मुंडा। क्वेश्चन आंसर नंबर ए। फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया था? बम्बई, कोलकाता, मद्रास, दिल्ली? तो ये था कोलकाता में। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, कब किया गया था? तो दोस्तों 1767 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में, 1898 में? तो ये था 1767 में। आंसर होगा इसका ए। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 150, 200, 250, 389? तो इसका आंसर हो जाएगा 389। नेक्स्ट है, तलवंडी किसका जन्म स्थान था? कबीर, नानक, रैदास, मीरा? तो ये था नानक का। आंसर नंबर बी। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शाहजहां, मोहम्मद शाह, जफर, औरंगजेब या बहादुर शाह जफर? तो इसका था डी, बहादुर शाह जफर। अब दोस्तों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। 1862 में, 1863 में, 1869 में, 1870 में? इसका हो जाएगा 1869 में हो जाएगा, आंसर नंबर सी। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आगरा, बेंगलोर, वाराणसी, श्रीरंगपट्टनम? तो इसका था वाराणसी में। इसका आंसर हो जाएगा सी। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? वेरी 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 इजी एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दिल्ली, आगरा, अजमेर, फतेहपुर सीकरी? इसका आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया का दरगाह, इसका हो जाएगा अजमेर। निजामुद्दीन दिल्ली में है ना, ख्वाजा निजामुद्दीन का दिल्ली में, यहाँ आगरा में है, लेकिन निजामुद्दीन का दिल्ली में है। किताबुल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अलबरूनी का, अब्दुल रज्जाक का, इब्न बतूता का या बर्नियर का? इसका आंसर हो जाएगा सी, बर्नियर। मध्ययुगीन यात्रियों को सरताज किस यात्री ने कहा था? बहुत ही
इजी क्वेश्चन। अल्बरूनी, मार्को पोलो, बर्नियर, इब्न बतूता। ये बोला था मार्को पोलो ने सरताज बोला था। इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, रजिया सुल्तान, सिकंदर लोदी। तो इसका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्रांसिस बुकानन कौन था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सैनिक था कि गायक था, अभियंता था कि सर्वेक्षण था? इसका आंसर हो जाएगा डी। रैयतवारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये भी इंपोर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा सी, किसान होता था। जमींदार भी नहीं होता था, ब्रिटिश सरकार भी नहीं होता था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा किसान। सिंधु कानून ने किसका नेतृत्व किया था? बहुत ही इंपोर्टेंट, VVI परीक्षा की दृष्टि से लिया गया क्वेश्चन है। संथालों का, मुंडाओं का, पंजाबियों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा संथालों का किया था वो। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? इसको छबीली, मन्नू, मणिकर्णिका, इनमें से सभी। इसको इनमें से सभी नाम से इसको जाना जाता था। व्यापकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? कर्जन से, डलहौजी से, लीटन से, रिपन से। इसका आंसर हो जाएगा डलहौजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध के बारे में बहुत ही पहले हुआ था। 463 ईस्वी में कि 468 में कि 563 में कि 540 में? इसका हुआ था 563 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी पूर्व हुआ था, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले ही हुआ था। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला, महामाया, यशोधरा, अन्यज्या। तो इसका हो जाएगा त्रिशला। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 1206, 1336, 1526 या 1556? तो 1526 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1526 में, 1556 में, 1665 में, 1761 में? इसका हुआ था 1556 में हुआ था। मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? कुआं, तालाब, नहर, इनमें से सभी यानी सभी से सिंचाई किया जाता था। बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो बाबरनामा ही लिखा गया होगा। आंसर होगा इसका बी। अकबरनामा नहीं, हुमायूंनामा नहीं, जहांगीरनामा नहीं, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में संबंधित वंश है? संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुव वंश, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। विजयनगर की स्थापना मातृदेवी कौन थी? स्थानीय मातृदेवा कौन थी? लक्ष्मी, पंपा देवी, सुबदागरी, महानवी। तो इसका आंसर हो जाएगा पंपा देवी। कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? कृष्ण देव राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। इसका हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्त का मार्ग क्या है? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, इनमें से सभी हो जाएगा। जजिया किससे लिया जाता था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट एंड VVI क्वेश्चन। व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से, जिम्मियों से। इसका आंसर हो जाएगा जिम्मियों से। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सोन, यमुना, गोमती, गंगा। इसका हो जाएगा यमुना। कबीर शिष्य थे? बहुत ही इजी। रामानुज के थे कि नानक के थे कि रामानंद के थे, श्री रंगम के थे? इसका हो जाएगा रामानंद के थे। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1753, 1973, 1853, इनमें से कोई नहीं। 1853 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, बंगला। तो इसका हो जाएगा गुजराती। बंगाल में विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1905, 1906, 1911, 1914। इसका हो जाएगा 1905। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम, रानी लक्ष्मीबाई, गांधी जी या नेहरू जी? तो इसका हो जाएगा A.O. ह्यूम। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? 1947, 1950, 1952, 1957। तो हो जाएगा इसका हो जाएगा 1950 में गणतंत्र हुआ था। घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? लोथल, कालीबंगा, सुरकोतरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा सुरकोतरा। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति या गौतम स्मृति? इसका हो जाएगा मनु स्मृति। आंसर हो जाएगा सी।